सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर मुशावरत के बाद खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी को नामजद किया और उनकी नामजदगी वजीर आजम को भेजी थी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तलाफ किया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने हुकूमत की जानिब से मनाने के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस की नामजदगी को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। PTI के रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि कमजोरियों के तदारुक का ये मकसद नहीं कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया जाए। फैसले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सदर ममलिकत ने तौसीक कर दी है, जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस होंगे। कहा कि नहीं लगता कोई वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, हम वकला से राबिते कर रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोर ने कहा है जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करना खुशाइंद है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाए जाने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी, कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने और अदलिया की अजमत को बढ़ाने के लिए खुशाइंद कदम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याहिया आफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तिदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही ये खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याहिया आफरीदी को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याहिया आफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मार्शियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का पहला नतीजा मर्जी का चीफ जस्टिस होगा। पार्लियामेंट मफलूज रबर स्टैम्प साबित हुई। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया को और नीचे धकेल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए उनमें जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम घुम्मन शामिल हैं। इन अरकान को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए।
जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। स्टेट काउंसिल का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। बानी पीटीआई का जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर कहा, इनकी दरख्वास्त देखेंगे, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत मंजूर की। पांच दिन बाद भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आज सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी बढ़ने से हद्दे निगाह भी मुतासिर। तेबी माहिरीन का कहना है कि शहर की फजा बच्चों, बूढ़ों, बीमारों के लिए इंतहाई मुज़र है। फजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात में तब्दीली कर दी गई। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम्स में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। अवाम स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। सिंध के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। दो 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा -9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही थी। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद की बजाय सरमाकारी पर इंहिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास में खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने, अहम शोबों में सरमाकारी को आसान बनाने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताबुन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 में तुर्किया फ़ज़ाई कंपनी, सऊदी फ़ज़ाइया और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का मकसद बाहमी तावन मजबूत बनाना, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। इंडस शील्ड इलाक़ाई सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी को फ़रोग़ देने में उसके किरदार को उजागर करती है। कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब कार उलट गई। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। जाम बहक शख्स की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। बलूचिस्तान के जिला पिशीन के तहसील बरशोर में लेवीज की कार्रवाई। फितना खवारिज की 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, एक गिरफ्तार। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फितना खवारिज के दहशतगर्द का एक गाँव में दाखिल होना चाहते थे। मुजफ्फरगढ़ में मकामी फनकारा के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। मुतासरा फनकारा का मेडिकल करवा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी खातून को 3 दिन कबल शादी में मुआवजा देकर परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था।
खातून के मुताबिक रात गए शादी की तकरीब का फंक्शन जारी था कि मुलजिम पुलिस के छापे का कहकर उसे वहां से ले गया और साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में एक नामजद शख्स समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। यकम जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। 877 शिकायत पर काम जारी है। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ करतारपुर राहदारी मुआहदे की मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुआहदा पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। इब्तदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फरोग के लिए पुराज़्म है। बाद अज़मर वादिर जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी। कायदे अवाम कहलाने वाले शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहरबाज भुट्टो की जुदाई बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटी की शहादत देखी। पै दर पै सदमात झेलने वाली बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। सदर आसिफ अली जरदारी का मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम में कहा, नुसरत बेगम भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की जद्दोजहद में खिदमत गैर मामूली और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। बेगम भुट्टो आमरियत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमरियत के मुश्किल वक्त में एक ताकतवर आवाज़ के तौर पर क़यादत की। इसराइली फौज का लेबनान की वादी सौर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। फ़ज़ाई हमलों का खदशा। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटों में 63 लेबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। लेबनान से दूर मार रॉकेट से तल अवीव पर हमला। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अड्डा निशाना था। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। गजा के इलाके जबालिया, बैत लाहिया, रफ़ह पर इसराइली सफ़ाकाना बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली इंसानी हकूक़ तंजीम ने खबरदार किया है कि इसराइल शिमाली गजा में नस्ली सफाया कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया की तवज्जो कहीं और है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की आलमी बरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा, जो कंबल दस्तयाब हैं वो जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। गाजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी तिब्बी माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 8% आबादी मारी जा चुकी। आलमी इदारा सेहत और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गाजा में शहादतों की तादाद रिपोर्ट होने वाली अमवात से कई गुना ज़्यादा बताती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के तबाही के बायस कई महीनों तक हलाकतों का दुरुस्त डेटा मौसूल नहीं हो सका। भारतीय शहर बेंगलुरु में ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का पिच का मुआयना। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
मुल्तान टेस्ट में बॉलिंग कराने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर्स के पास मैच की सूरत हाल तब्दील करने की सलाहियत होती है। पिच पर खास नहीं, रावलपिंडी टेस्ट की पिच पहले दिन अच्छी होगी। स्टोक्स का मजीद कहना था कि हमें समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स किस तरह बॉलिंग करेंगे। रेहान अहमद की वापसी से इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग मजबूत हुई है। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला जारी। आज रात थिएटर प्ले शेक्सपियर फूल पेश किया जाएगा। जॉन एलिया लॉन में रात 9 बजे लाइव म्यूजिकल नाइट होगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज फलस्तीनी फनकारों की फलस्तीन से सकाफती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप मुनक़िद होगी। फलस्तीनी हिदायतकार और फनकार अहमद तोबासी और जोए लेफर्टी ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया गया। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन पेश किया जाएगा। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और बुलबुले सहरा लेजेंडरी लोक गुलकारा रेशमा का यादगार गीत बॉलीवुड में नए अंदाज में पेश। माजी के क्लासिक गीत अखियां नू रहंदे को रेशमा ने इब्तदाई तौर पर 1975 में गाया था।